हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर सेमीकंडक्टर का पार्ट 3, जिसमें हम देखने वाले हैं एनर्जी बैंड के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में एनर्जी बैंड का बेसिक कंसेप्ट सीख लिया था और इस वीडियो में अब यहाँ से हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं उसकी एग्जाम्पल को लेके। ठीक है, तो हमने जो एग्जाम्पल ली है वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की ली है। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर क्या होता है ये बता चुकी हूँ मैं पहली वीडियो में, तो वहां पे देख लेना। तो एलिमेंटल जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो होते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम। सो हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल कंटेनिंग n atoms. For silicon the outermost orbit is the third orbit. अच्छा, जो सिलिकॉन होता है उसके केस में सिलिकॉन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो दैट इज 16। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2,8 सॉरी इट्स 14। सो 14 होता है तो ये हो जाएगा 2,8,4। ठीक है, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8,4। तो इस वजह से अब यहाँ पे कितने ऑर्बिट्स हैं, 3 ऑर्बिट्स हैं। तो इस वजह से वो कह रहा है कि फॉर सिलिकॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज द थर्ड ऑर्बिट n इक्वल्स टू 3। के सिलिकॉन का आउटर ऑर्बिट कौन सा है, थर्ड ऑर्बिट है। वाइल जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। तो हो जाएगा 2,8, 18,4। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जर्मेनियम। ठीक है, और इसमें कितने ऑर्बिट्स हैं हम देख पा रहे हैं, 4 ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ऑर्बिट्स हैं। सो हमारे पास जो जर्मेनियम है उसके लिए लास्ट ऑर्बिट कौन सा है, फोर्थ ऑर्बिट, n इक्वल्स टू 4। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 4। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर दोनों की बात करें सिलिकॉन और जर्मेनियम की तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर ऑर्बिट में, राइट। हेंस द टोटल नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल इज 4n। तो जो नंबर ऑफ जो अपने पास नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो 4n हम मान लेते हैं। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट। अच्छा, अब आउटर ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 4 हैं ऑलरेडी, तो यानी कि हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होंगे। ठीक है, सो 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 8n अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स। These 8n discrete energy levels can either form continuous band or they may be grouped in different bands depending on the distance between the atoms in a crystal. So हमारे पास हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं आउटर ऑर्बिट में। हमारे पास है 4n, राइट। तो 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास 8n अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हैं। अब ये जो 8n एनर्जी लेवल्स हैं हम इनको या तो कॉन्टिन्यूअस बैंड बना सकते हैं इनका, या इनको ग्रुप कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कैसी कंडीशन है, क्या डिस्टेंस है एटम्स के बीच का। So at the distance between atom in the crystal lattice of silicon and germanium, the energy band of these 8n states is split apart into 2 which are separated by an energy gap Eg. So यहाँ पे there is this diagram। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम है जिसमें हमें दिखा रखा है हमारे पास कितने एनर्जी स्टेट्स थे, 8n थे। 4n हमने यहाँ पे नीचे हैं हमारे पास, 4n हमारे पास ऊपर है, राइट। और इनके बीच में एक एनर्जी गैप है Eg, राइट। नीचे जो है ये हमारे पास फील्ड है, ऊपर एम्प्टी है। ये है हमारे पास वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, है ना। तो यहाँ पे यही बातें लिखी गई हैं। जो लोअर बैंड है विच इज कम्प्लीटली ऑक्युपाइड बाय 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट 0 इज द वैलेंस बैंड। नीचे जो बैंड है जिसमें 4n इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ये भरे हुए हैं इसी को बोलते हैं हम वैलेंस बैंड। और जो दूसरा है 4n एनर्जी स्टेट वाला जिसमें कोई भी जो है एम्प्टी है, जो कम्प्लीटली है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एम्प्टी है, वो है हमारा कंडक्शन बैंड। ओके, द लोएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड इज शोन एज EC। जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड का उसको EC से दिखा रखा है, और जो वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल है उसको EV से दिखा रखा है। ठीक है, अब EC से ऊपर और EV से नीचे बहुत सारे क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स हैं जो आप देख पा रहे हो। तो EV से नीचे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, EC के ऊपर एनर्जी लेवल बहुत से हैं जो क्लोजली स्पेस्ड हैं। और जो गैप है between the top of valence band and the bottom of conduction band is called energy band gap। ये जो गैप है
वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, इसी गैप को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। ये लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। मटेरियल मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर, इन सब पे, मतलब नहीं, हम कहेंगे मटेरियल पे डिपेंड करता है। सो ये अलग अलग सिचुएशंस जो हैं ये हमें बताई गई हैं, नीचे हम देखेंगे। जैसे सबसे पहला जो केस है वो है, वन कैन हैव अ मेटल ईदर व्हेन कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड and when the balanced band is partially empty, or when the conduction and valence bands overlap. When there is overlap, electrons from valence band can easily move into conduction band. This situation makes a large number of electrons available for electrical conduction. When the valence band is partially empty, electrons from its lower level can move to higher level, making the conduction possible. Therefore, resistance of such material is low or conductivity is high. So यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे जो हमारे पास ए है वो है मेटल्स के लिए, ठीक है। ए है मेटल्स के लिए। अब ए जो मेटल्स के लिए दिखा रखा है, ये दो केस दिखा रखे हैं। एक तो है ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके बीच में एक एनर्जी गैप है हमारे पास, राइट। और एक है हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, जहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, ओवरलैप हो रखे हैं, है ना। ये दोनों क्या हो रखे हैं, ओवरलैप हो रखे हैं। तो यहाँ पे अभी डायग्राम देखिए, तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं थ्योरी को, जो हमें शायद थोड़ी समझ ना भी आई हो। तो इस सिचुएशन में क्या दिखा रखा है, सबसे पहले यहाँ पे दिखा रखा है वन कैन हैव अ मेटल ईदर व्हेन कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। सो हमारे पास एक कंडीशन है जब कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है और बैलेंस्ड बैंड, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस्ड बैंड है, ठीक है, वो पार्शियली एम्प्टी है। या मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है और वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी है, मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों में है कुछ ना कुछ। बट दूसरी कंडीशन है जहाँ पे कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप हो जा रहे हैं, और जब वो ओवरलैप हो रहे हैं तो उस टाइम वैलेंस बैंड से जो भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, वो इजीली यहाँ से यहाँ मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। और इस सिचुएशन से क्या हो रहा है, दिस सिचुएशन मेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो जब ऐसी कंडीशन है ओवरलैपिंग वाली, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पा रहे हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। जब वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स लोअर लेवल कैन मूव टू हायर लेवल मेकिंग कंडक्शन पॉसिबल। जब पार्शियली एम्प्टी है तब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव होगा हायर लोअर से हायर की तरफ। देयरफॉर इसीलिए जो रेजिस्टेंस है ऐसे मटेरियल की वो लो होती है और कंडक्टिविटी हाई होती है, यानी कि कंडक्टर्स की यहाँ पे बात करी गई है, मेटल्स, है ना। तो वही बात आ जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास जो यहाँ पे है, हाँ, एनर्जी बैंड दिखा रखा है किसका, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का। ये है इंसुलेटर का, ये बी वाला जो पार्ट है ये है इंसुलेटर का। तो इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर काफी सारा एनर्जी गैप है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का एनर्जी गैप है। और यहाँ पे एनर्जी गैप कितना था कंडक्टर के अंदर, एनर्जी गैप था अपने पास, लेट मी राइट इट। तो कंडक्टर के अंदर एनर्जी गैप था 0, इंसुलेटर के अंदर है मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी है। दूसरा है अपने पास ये वाला, जहाँ पे हमारे पास सेमीकंडक्टर्स की बात है, और यहाँ पे एक है एनर्जी वैलेंस बैंड, जहाँ पे ये हायर एनर्जी लेवल है वैलेंस बैंड का, और हमारे पास है कंडक्शन बैंड, जहाँ पे ये कंडक्शन बैंड का लोअर एनर्जी लेवल है। हाँ, फिर हमारे पास यहाँ पे एनर्जी गैप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, कम का है। किसके केस में, सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रखा है थ्योरी के फॉर्म में कि हमारे पास जब लार्ज बैंड गैप होता है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का, तो कंडक्शन बैंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्शन भी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को हम इतना ज्यादा एक्साइट नहीं करा पाते हैं वैलेंस बैंड से, और उसकी थर्मल एक्साइटेशन मतलब नहीं करा पाते हैं। तो ये इंसुलेटर का केस होता है। किसका केस होता है, ये होता है इंसुलेटर का केस। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिखा रखा है हमें कि जब हमारे पास फाइनाइट यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट की कुछ गैप हो, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की, जो हम गिन सके ना आसानी से, तो उस टाइम पे स्मॉल बैंड गैप की वजह से एट रूम टेम्परेचर
कई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन एक्वायर इनफ एनर्जी टू क्रॉस दी एनर्जी गैप, तो वो एनर्जी गेन करके एनर्जी गैप को क्रॉस कर जाते हैं और कंडक्शन बैंड के अंदर एंटर कर जाते हैं। इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स चाहे कम होते हैं नंबर में बट वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि जो सेमीकंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस ना तो बहुत ज्यादा है इंसुलेटर की तरह, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पे एनर्जी बैंड की कहानी को, ठीक है, कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, राइट, कि एनर्जी गैप 0 होता है कंडक्टर में, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का होता है इंसुलेटर के लिए, और एनर्जी गैप जो है वो सेमीकंडक्टर के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। और इसी एनर्जी गैप की ये सब के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो कम होती है और कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, और हमारे पास सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होती है जैसे कि इंसुलेटर की होती है। तो ये हमने एग्जाम्पल्स देखी हैं, ठीक है, और हमने देखा किस तरह से हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन के केस में या जर्मेनियम के केस में, और 4 होते हैं हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास हमें 8 हो सकते हैं हमारे आउटर ऑर्बिट में, इसीलिए 8 हमारे पास एनर्जी स्टेट्स हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, और नीचे वाले 4 भरे हुए हैं वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन से, और ऊपर एम्प्टी है, और कंडीशंस फिर हमने देख ही ली हैं, राइट। तो यही सब था जो हमने अभी तक देखा है। So hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos, and stay tuned. Thank you.